हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा जा सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन में, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेगी। एंड पार्ट 2 में हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। लेट अस सी आज का दिन कैसा जाएगा फॉर द कलेक्टिव। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड इसे फोर्स मत करना अपने सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज के दिन में मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, a lot of friendly energies, emotional energies। आज मैक्सिमम लोग, आई फील दैट आप काइंड ऑफ आज का दिन स्पेंड कर रहे हो अपने क्लोज्ड लोगों के साथ, लाइक जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आपके बच्चे हो, जो भी क्यों ना हो। आई फील हियर दैट किसी चीज़ से आपको छुटकारा मिल सकता है, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे या आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा था, आई सी दैट फाइनली आपको उसका काइंड ऑफ एक हल मिल सकता है, आपको फाइनली उस चीज़ का एक सल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। आई ऑल्सो सी कुछ लोगों के लिए काइंड ऑफ एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी, एक रीस्टार्ट एनर्जी, लाइक कुछ जो आपसे छूट गया था या आप काइंड ऑफ आपने सोचा था दैट ये ख़त्म हो गया, बट आप फिर भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे इस पर्सन का या फिर इस सिचुएशन का या इस गुड न्यूज़ का। आई सी वो आपके लिए आ सकता है, लाइक कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था, बट आप काइंड ऑफ उसके ऊपर और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आप काइंड ऑफ किसी और काम कर रहे थे, आप काइंड ऑफ अपने लाइफ पे फोकस कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे थे कुछ होने या कुछ होने का, या कुछ न्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, समथिंग। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़, family problems, marriage, children, whatever। आई सी दैट फाइनेंशियली आज आप थोड़े से स्टेबल महसूस कर रहे हो, फाइनेंशियली आप फिर से अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहे हो। करियर या फाइनेंसेस में अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे, अगर आपको लग रहा था कि आपके प्रैक्टिस छूट गया है या आप पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, पहले जैसा सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो, पहले जैसा लाइफस्टाइल आप नहीं जी पा रहे हो, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको फिर से वो कॉन्फिडेंस आप रीगेन करोगे। आज फिर से आपको थोड़ा सा बेटर महसूस होगा अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में। आपको लगेगा दैट सिचुएशन बदल रहा है या फाइनली आप मूवमेंट देख पा रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा सोचना मतलब ओवर थिंकिंग नहीं, बट इन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए, बट आप काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर रहे हो इन चीज़ों को। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत ही मामूली है या फिर ये काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड है, जिसमें से मे बी आपका हेल्थ या फैमिली या कुछ ना कुछ है जिसे आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। वो कोई इंसान भी हो सकते हैं या वो कोई हैबिट, कोई गुड हैबिट, या फिर कोई आई डोंट नो, कोई सिचुएशन, कोई जगह, कुछ भी जो आप काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर रहे हो इस वक्त। मे बी आपका health issues, whatever। आई डेफिनेटली सी अ रिकन्सिलिएशन। आज आप बात कर रहे हो किसी से जिसे आप बहुत टाइम से जानते हो, या मे बी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, या तो मे बी ये पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर या समथिंग, बट आप किसी से आज बात कर रहे हो एंड आप इस पर्सन से बात करके बहुत ज़्यादा होपफुल फील कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा होप मिल रहा है दैट ये फ्रेंडशिप या ये कनेक्शन या ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप लोग काइंड ऑफ सिमिलर माइंड सेट के हो, या आप लोग सेम पेज पे हो, या फाइनली ये पर्सन आपको
समझ पा रहे हैं, आप इस पर्सन को समझ पा रहे हो। सो आई सी एक अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर रहा है आज आपके और किसी और के बीच में। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो था वो दूर हो रहा है। एंड या तो ये आपके पास्ट पर्सन है, या ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, या ऐसे पर्सन जिनके साथ आप बड़े हुए हो, या तो ये कोई न्यू पर्सन अगर है तो ये पर्सन लाइक बहुत ही ज़्यादा सोलमेट काइंड ऑफ एक एनर्जी देते हैं आपको। इस पर्सन से बात करके आपको बहुत ज़्यादा होपफुल लगेगा, इस पर्सन से बात करके आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा। सो दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली सी। आपके लव लाइफ में देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। या तो आप सोशलाइज कर रहे हो, या तो आप बाहर जा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, लोग आपसे बात कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, बट आई सी दैट आप सोशलाइज कर रहे हो। एंड ये सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग मे बी अपने सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, अपने फ़ोन वगैरह पे, एंड आई सी दैट लोगों से बातें कर रहे हो, लाइक लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। लाइक आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन अप हो सकते हैं लाइक इन लव सिचुएशन में। बट आपकी लाइफ में ऑल्सो कोई एक ऐसा रिश्ता है जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो इमेच्योर था उसमें से मैच्योरिटी तक वो पहुंच रहा है। वो रिश्ता, वो कनेक्शन, वो फ्रेंडशिप, लव हो या नॉन लव सिचुएशन हो, बट कुछ है जो ग्रो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका बिजनेस या करियर भी हो सकता है जो ग्रो कर रहा है। लाइक आप काइंड ऑफ आज बहुत ज़्यादा लग्जरी फील कर रहे हो, आपके हाथों में पैसा है, या आप काइंड ऑफ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी फेवरेट चीज़ों में, अपने दिन को बेटर बनाने के लिए। मे बी ये चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हो, या फिर आप अकेले ही कहीं पे जा रहे हो, अकेले ही काइंड ऑफ आप खुद को थोड़ा सा सेल्फ लव या सेल्फ केयर दे रहे हो। बट आई सी दैट देयर इज़ ग्रोथ विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आज के दिन यहाँ पे ग्रोथ है, स्पेशली आपके रिश्तों में, आपके इमोशनल कनेक्शंस में, आपके रोमांटिक कनेक्शंस में यहाँ पे ग्रोथ है। कोई भी टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग में आज आपको होप दिखेगा दैट फाइनली आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग या इस टेंशन को पीछे हटा के आगे देख सकते हैं। सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। कम्युनिकेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्पेशली आज आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है, या आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से। आपके आसपास लोग हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, या आप सोशली कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है, या लोग काइंड ऑफ आपको अप्रोच कर रहे हैं, बातें हो रही है। आई ऑल्सो सी कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड पीपल जो फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं, या वट एवर। ओके, सो दैट इज़ वट आई सी फॉर यू आज के दिन के लिए। सो आज का दिन काफ़ी लाइट हार्टेड, हैप्पी और एनर्जेटिक, इमोशनल हो सकता है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे पार्ट 2 रीडिंग में, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी क्या है आज, एंड ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे आपसे। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट दैट पर्सनस करंट एनर्जी में हम लोग क्या देख सकते हैं। ये पार्ट भी एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड कोई भी पार्ट फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड जो लोग अभी भी बने हुए हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल रीड। लेट अस सी कलेक्टिव, इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आज आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, the universe, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे जो सुनाई दे रहा है, इस पर्सन को बिट्रेड फील हो रहा है। इस पर्सन को फील हो रहा है दैट इस पर्सन के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। या तो ये नाइंसाफ़ी आपने किया है, या तो यूनिवर्स ने, गॉड ने, उन्हें ऐसा लगता है। उन्हें लगता है उनके लाइफ में वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो कभी भी पूरा नहीं हुआ। ये पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट उन्हें शेयर करने से डरते हैं। उन्हें लगता है दैट इन फीलिंग्स का इस वक्त कोई दाम नहीं है, या आप इस फीलिंग्स को कोई भी टाइप का इम्पोर्टेंस नहीं दोगे इस वक्त, एटलीस्ट इस वक्त लाइफ में नहीं दोगे। आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इनडिसाइसिव है अपने लाइफ में फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेके। पहली बात तो ये अपने लाइफ में थोड़ा सा काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस के ऊपर, लाइक अपनी लाइफ के ऊपर। अगर ये पर्सन मैरिड है तो उनका मैरिड लाइफ, अगर ये पर्सन लाइक
करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनका करियर, फैमिली, वॉट एवर दैट इज़, आई थिंक ये पर्सन हमेशा से ये दिखाते हैं दैट ये इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक ये काइंड ऑफ उस सुपीरियर एनर्जी में जीना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आई सी हियर दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में। लाइक इस पर्सन को एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है, चाहे ये कितना भी ये दिखाने की कोशिश करे दैट इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, या ये केयर नहीं करते, या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। बिकॉज आई सी दैट ये वो पर्सन नहीं है जिसके साथ मे बी ऑलरेडी एंडिंग हो चुका है, बट कुछ लोगों के लिए एंडिंग हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये वो ऑफ एंड ऑन पर्सन है जो आते जाते रहते हैं आपके लाइफ में। आई सी राइट नाउ ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या राइट नाउ ये पर्सन लाइक किसी टाइप का सही टाइमिंग या सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आपको अप्रोच कर सके। आज का इनका जो मेन एनर्जी है, उन्हें लगता है दैट आप लाइफ में ग्लो कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ का एक पार्ट बनना चाहते हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ आपके लाइफ में इंक्लूड होना चाहते हैं। इन्हें अच्छा लगता है जब आप इन्हें इम्पोर्टेंस देते हो, या आप इनके बारे में सोचते हो, या वट एवर। लाइक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इन्हें महसूस होता है दैट आप आज भी इनसे प्यार करते हो, या आज भी आप इनके लिए रुके हुए हो या इंतज़ार कर रहे हो। आई सी इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स तो है, बट उन फीलिंग्स के बारे में ये पर्सन हमेशा श्योर नहीं होते हैं। लाइक इनके मन में वो डाउट रह जाता है कि क्या ये सही है, गलत है, या क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए या नहीं। बिकॉज दिस इज़ समबडी जो अपनी लाइफ में स्टक है, या जिन्हें लगता है कि वो उनका लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है भी, आई सी दैट ये पर्सन फिर भी काइंड ऑफ आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। We have pay attention to the red flags, romantic feelings. So यहाँ पे romantic feelings तो definitely है, but I feel यहाँ पे कुछ red flags है जो ये person kind of पॉइंट आउट कर रहे हैं। रेड फ्लैग्स आप में नहीं, बट इस कनेक्शन में हो सकता है। लाइक कोई फैक्टर्स, कोई प्रॉब्लम, इशू, ब्लॉकेजेस, आई फील दोज आर द रेड फ्लैग्स हियर। येस, हीलिंग फैमिली इश्यूज। कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज किसी का फैमिली है, किसी का मैरिज है, किसी के बच्चे हैं, अट्रैक्शन। दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ आपको जाने नहीं दे सकते हैं। दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ आपको भुला नहीं सकते हैं, आपको अपने माइंड से निकाल नहीं सकते हैं, बट लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। बट ये पर्सन काइंड ऑफ फंस चुके हैं। आई फील कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन सोच रहे हैं कि मूव ऑन करना बेस्ट है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं दैट आपसे बात करना बेस्ट है, इवन दो ये आपसे बात करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ये अपना फ्रेंड्स का हेल्प ले रहे हैं इस सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए, या फिर मे बी कम्युनिकेट करने में हेल्प ले रहे हैं। इस पर्सन को एडवाइस चाहिए, इस पर्सन को गाइडेंस चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए। बिकॉज आई फील इनके फ्रेंड्स इनको सही से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये उतना ओपन अप नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, या किसी भी क्लोज्ड पर्सन के सामने। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेके कि यू नो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कैसे चल सकता है ये कनेक्शन, या आप क्या फील कर रहे हो। लाइक काफ़ी सारे सवाल हैं दिस ईयर। सो मे बी इस ईयर कुछ मूवमेंट हो सकता है इस कनेक्शन में, या इस ईयर कोई इम्पॉर्टेंट टाइम है आप दोनों के बीच, टाइम फॉर एक्शन। ये पर्सन एक्शन डेफिनेटली लेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स। सो दिस ईयर विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लाइन है। सो आई फील हियर दैट कुछ ना कुछ होगा इस साल, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इस पर्सन से। लाइक कोई एक्सप्लेनेशन, एक्शन विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो मे बी आप इस पर्सन को 20 सालों से जानते हो, या आप 20 ईयर्स के आसपास आप दोनों की एज है, या इस पर्सन को आप आई डोंट नो। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी। ये पर्सन को एक डर है, इस पर्सन के अंदर एक कन्फ्यूजन है, एक
क्वेश्चन मार्क है कि मैं आऊँ या नहीं, कि मैं एक्शन लूँ या नहीं, ये वर्कआउट करेगा या नहीं, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए सही है या नहीं, फ्यूचर हो सकता है या नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. क्राइंग इन डिप्रेशन, आई फील दैट ये पर्सन जितना हैप्पी दिखाते हैं ये पर्सन उतना हैप्पी है नहीं. ये पर्सन जो दिखाते हैं वो ये पर्सन है नहीं. ये पर्सन जो दिखाते हैं दैट उनके लाइफ में ये खुश है आपके बिना, या आपको आप रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, उतना आसान भी नहीं है इस पर्सन के लिए. ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी. सो जो लोगों के लिए ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आई फील दैट यहाँ पे अभी भी इम्बैलेंसेस है थोड़े से. वी हैव दिस वीक. सो आपके लिए बहुत सारे टाइमलाइंस निकल रहे हैं. सो आई फील दैट मे बी दिस वीक इज़ समथिंग स्पेशल. लाइफ लेसन एंड हीलिंग, दिस इज़ समथिंग जिसमें बहुत सारे लेसन्स है. दिस इज़ समथिंग जो ये पर्सन अब सीख रहे हैं, या कुछ लेसन गो थ्रू कर रहे हैं, या मे बी आप दोनों कर रहे हो इस कनेक्शन में. वी हैव सून एंड ऑल्सो रिलैक्स एंड लेट गो. सो आई फील दैट यहाँ पे कोई चेंज आप डेफिनेटली देख पाओगे इस साल के अंदर. कोई चेंज, ओके, मे बी कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर, इस महीने के अंदर. एंड ये जो चेंज होगा ये पूरा एक डिफाइनिंग फैक्टर होगा इस कनेक्शन का. लाइक आपको अपना फाइनल जवाब मिल जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है या गलत है, ये कनेक्शन का फ्यूचर होगा या नहीं, आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है. बिकॉज अगर आप ये सारे सवाल पूछ रहे हो अपने आप से, आपके पर्सन एग्जैक्टली ये सेम सवाल पूछ रहे हैं उन खुद से. ये इनका उनका हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सही डिसीजन क्या है. इस कनेक्शन में कुछ तो फैक्टर्स है जो इस पर्सन को स्टेप लेने से रोकता है. एंड मुझे नहीं लगता ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है. मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर्स है ये कुछ इनर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फैमिली, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं. या कोई डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, जो इस पर्सन को रोकता है सामने आने से या एक्शन लेने से. या फिर मे बी आप दोनों के बीच में बहुत टाइम बीत गया है, या फिर आप दोनों ने कभी भी एक रोमांटिक कनेक्शन शेयर नहीं किया है. सो इस पर्सन के मन में वो डर है कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया अपना लव, अगर मैंने दिखा दिया अपना इमोशनल साइड, तब क्या होगा, तब अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा. काफ़ी सारा डर है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे. ठीक है. एंड ये पर्सन अगर दिखाते हैं कि ये बहुत ही इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड आपके बिना ये रह सकते हैं, तो ये गलत है. ये एक्चुअली में वैसा फील नहीं करते हैं जैसा ये दिखाते हैं यूजुअली. सो ये जो भी दिखाते हैं उसमें सच्चाई थोड़ा सा कम है. ठीक है. एंड यू विल सी एक्शन. आप लोगों ने कुछ लेसन्स गो थ्रू किया है इस कनेक्शन में, अभी भी कर रहे हो. एंड आई फील कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सोलमेट सिचुएशन है जहाँ पे आपकी सोलमेट अभी भी रेडी नहीं है, या आप रेडी नहीं हो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए. नाउ हर किसी के लिए सोलमेट नहीं हो सकता, बट आई सी दैट यहाँ पे कुछ तो कार्मिक सिचुएशन चल रहा है जिसे आप दोनों ओवरकम कर रहे हो. बट ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, या कोई चेंजेस या कोई एक्शन ज़रूर आएगा वेरी सून. वेरी सून. चाहे जो भी आपका करंट सिचुएशन क्यों ना हो, ये पर्सन एक्शन डेफिनेटली लेंगे एंड देयर विल बी अ ह्यूज एक्शन कमिंग अप. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप बने हुए हो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.